दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि यूरोप में ऐसा देश भी है जो इतना खूबसूरत है कि लोग उसे जन्नत का दरवाजा कहते हैं, लेकिन इतना अनदेखा कि लोग उसके नाम तक नहीं जानते। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं मोंटेनेग्रो की। पहाड़ों से घिरे नीले समंदर, सदियों पुराने किले, छोटे छोटे शांत गांव, ये सब मिलके बनाते हैं मोंटेनेग्रो को एक अनोखा और अद्भुत देश। आज हम आपको लेकर चलते हैं एक देश की ओर जहां समंदर पहाड़ों से टकराते हैं, जहां की गलियों में 1000 साल पुराना इतिहास सांस लेता है। तैयार हो जाइए दोस्तों, एक सफर के लिए जो आपके जहन में हमेशा के लिए बस जाएगा। चलिए चलते हैं मोंटेनेग्रो की रहस्यमयी और रोचक दुनिया में। दोस्तों, मोंटेनेग्रो सिर्फ खूबसूरत नजारों का देश नहीं है, यहाँ इतिहास भी हर कदम पर मिलता है और इसका सबसे बड़ा सबूत है बार शहर में मौजूद एक ऑलिव ट्री जो 2000 साल पुराना है। जी हां दोस्तों, 2000 साल। सोचो, जब यह पेड़ एक छोटा सा पौधा रहा होगा तब यहां क्या क्या हुआ होगा। कितने राजा महाराजा आए होंगे, कितनी लड़ाइयां हुई होंगी और यह पेड़ सब कुछ देखता रहा। आज भी यह ऑलिव ट्री फल देता है, जैसे जिंदगी की मिठास बांट रहा हो। तो दोस्तों, अगर आप कभी मोंटेनेग्रो जाएं तो इस 2000 साल पुराने पेड़ को जरूर देखें। ये सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि इतिहास का एक जीवंत उदाहरण है। दोस्तों, अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो मोंटेनेग्रो आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। यहां आपको दुनिया का दूसरा सबसे गहरा कैनियन देखने को मिलेगा, टारा रिवर कैनियन। टारा रिवर कैनियन की खूबसूरती का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे रखा है। चारों तरफ खड़ी चट्टानें, नीचे बहती नीली नदी और ऊपर नीला आसमान, ये नजारा देखने लायक होता है। अगर आप थोड़ा ज्यादा एडवेंचर करना चाहते हैं तो यहाँ आप जिप लाइनिंग और राफ्टिंग जैसे एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। जिप लाइनिंग करते हुए आप इस गहरे कैनियन के ऊपर से गुजरेंगे और नीचे बहती नदी को देखकर आपको लग सकता है कि आप उड़ रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप मोंटेनेग्रो जाएं तो टारा रिवर कैनियन को जरूर देखें। ये जगह आपको प्रकृति की अद्भुत रचना का एहसास दिलाएगी। दोस्तों, अब मैं आपको लेकर चलता हूं एक ऐसे शहर में जो समुद्र के किनारे बसा है लेकिन दीवारों से घिरा हुआ है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं कोटोर की। यह शहर इतना खूबसूरत है कि इसे देखकर आप बस देखते ही रह जाएंगे। कोटोर शहर की सबसे खास बात है इसकी दीवारें। ये दीवारें इतनी ऊंची और मजबूत हैं कि ये शहर को सदियों से दुश्मनों से बचाती आई हैं। इन दीवारों पर चढ़कर आप पूरे शहर का नजारा देख सकते हैं और साथ ही समुद्र की लहरों को किनारे से टकराते हुए भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मोंटेनेग्रो जाएं तो कोटोर शहर को जरूर देखें। यह शहर आपको अपनी खूबसूरती और इतिहास से मंत्रमुग्ध कर देगा। दोस्तों, आपने सुना होगा, ऊंची दुकान फीके पकवान, लेकिन मोंटेनेग्रो में यह बात बिल्कुल उल्टी है। यहां की सेना में सिर्फ 2000 लोग हैं, लेकिन इसे दुनिया की सबसे प्रशिक्षित और मजबूत सेनाओं में से एक माना जाता है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 2000 लोग। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी छोटी सेना इतनी मजबूत कैसे हो सकती है। तो दोस्तों, इसकी वजह है इनके जवानों का जोश और देशभक्ति। मोंटेनेग्रो के लोगों को अपने देश से बेहद प्यार है और यही वजह है कि यहाँ के जवान अपनी जान हथेली पर रखकर देश की रक्षा करते हैं। यहाँ के जवानों को बहुत ही कठिन प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें उन्हें हर तरह की स्थिति का सामना करने के लिए तैयार किया जाता है। पहाड़ी इलाकों में लड़ाई हो या फिर समुद्र में, मोंटेनेग्रो के जवान हर जगह अपनी बहादुरी का लोहा मनवाते हैं। तो दोस्तों, ये थी मोंटेनेग्रो की सेना की कहानी, छोटी जरूर लेकिन बेहद ताकतवर। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि मोंटेनेग्रो में सिर्फ इतिहास और प्राकृतिक खूबसूरती ही है तो आप गलत हैं। यहाँ के लोग जश्न और मौज मस्ती करना भी खूब जानते हैं और इस मौज मस्ती में 4 चांद लगाता है यहाँ का नेशनल ड्रिंक रकीजा। रकीजा एक तरह की ब्रांडी होती है जो कि फलों से बनाई जाती है, लेकिन दोस्तों, ये आम ब्रांडी की तरह नहीं होती। रकीजा में अल्कोहल की मात्रा 50% से भी ज्यादा होती है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 50% से ज्यादा। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी तेज ड्रिंक को ये लोग पीते कैसे होंगे। तो दोस्तों, यहाँ के लोग इसे छोटे छोटे घूंटों में पीते हैं और साथ में कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। और सबसे जरूरी बात, रकीजा को कभी भी खाली पेट नहीं पीना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप कभी मोंटेनेग्रो जाएं तो यहाँ की मशहूर रकीजा जरूर ट्राई करें, लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा, इसे संभल कर पीजिएगा।
दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मोंटेनेग्रो में सिर्फ पहाड़, नदियां और झीलें ही हैं, तो आप गलत हैं। यहां एक ऐसा टापू भी है जो आपको अपनी खूबसूरती से हैरान कर देगा। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं स्वेटी स्टेफान की, जो कि दुनिया के सबसे ऊंचे टापुओं में से एक है। स्वेटी स्टेफान टापू को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने समुद्र के बीचों बीच एक खूबसूरत सा शहर बसा दिया हो। इस टापू पर जाने के लिए आपको एक पतली सी सड़क से होकर गुजरना पड़ता है, जो कि इस टापू को मुख्य भूमि से जोड़ती है। पहले ये टापू एक छोटा सा गांव हुआ करता था, लेकिन आज इसे एक लग्जरी होटल में तब्दील कर दिया गया है। यहां आपको दुनिया भर से अमीर और मशहूर लोग घूमने आते हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, आप यहां घूमने के लिए टिकट लेकर भी आ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मोंटेनेग्रो जाएं तो स्वेटी स्टेफान टापू को जरूर देखें। ये टापू आपको अपनी खूबसूरती से मंत्रमुग्ध कर देगा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप एक ही समय में 2 अलग-अलग मौसमों का मजा ले सकते हैं? मुश्किल लग रहा है ना? लेकिन मोंटेनेग्रो में यह मुमकिन है। यहां की सड़कों पर आपको एक तरफ एड्रियाटिक सी का नीला पानी दिखाई देगा, तो दूसरी तरफ बर्फ से ढकी ऊंची ऊंची चोटियां। जी हां दोस्तों, मोंटेनेग्रो की खासियत ही कुछ ऐसी है। यहां आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पर अलग अलग तरह के नजारे देखने को मिलेंगे। एक तरफ जहां आप समुद्र किनारे बैठकर धूप का आनंद ले रहे होंगे, वहीं थोड़ी ही दूरी पर आपको बर्फ से ढके पहाड़ दिखाई देंगे। यहां की सड़कें खुद में एक सफर हैं। इन सड़कों पर ड्राइव करते हुए आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे हों। एक तरफ खाई, दूसरी तरफ पहाड़ और नीचे बहती नदी। ये नजारा देखने लायक होता है। तो दोस्तों, अगर आप मोंटेनेग्रो जाएं तो यहां की सड़कों पर जरूर ड्राइव करें। ये यात्रा आपके लिए एक अविस्मरणीय अनुभव साबित होगी। दोस्तों, क्या आप जेम्स बॉन्ड के फैन हैं? अगर हां, तो आपको जानकर खुशी होगी कि आपके पसंदीदा जासूस का मोंटेनेग्रो से गहरा संबंध है। जी हां दोस्तों, जेम्स बॉन्ड की फिल्म कैसीनो रॉयाले का कुछ हिस्सा मोंटेनेग्रो में ही शूट हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? तो दोस्तों, इसकी वजह है मोंटेनेग्रो की खूबसूरती और यहाँ का शानदार वातावरण। फिल्म के डायरेक्टर को जब मोंटेनेग्रो की लोकेशंस दिखाई गई, तो वो इतने ज्यादा इंप्रेस हुए कि उन्होंने फिल्म का एक बड़ा हिस्सा यहाँ शूट करने का फैसला किया। मोंटेनेग्रो में जो जगह फिल्म में दिखाई गई है, उसका नाम है स्वेटी स्टेफान। ये वही टापू है जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। इस टापू पर बने होटल को फिल्म में एक कैसीनो के रूप में दिखाया गया है। तो दोस्तों, अगर आप जेम्स बॉन्ड के फैन हैं और मोंटेनेग्रो जाने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके पास एक और कारण है इस खूबसूरत देश को एक्सप्लोर करने का। दोस्तों, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मोंटेनेग्रो एक ऐसा देश है जहां आपको हर तरह के सरप्राइजेस मिलेंगे। लेकिन एक सरप्राइज ऐसा भी है जो आपको शायद विश्वास ना हो। जी हां दोस्तों, मोंटेनेग्रो में प्रति व्यक्ति 1.2 मोबाइल कनेक्शन है। मतलब यहां के लोगों के पास फोन की संख्या ज्यादा है लोगों से। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है? तो दोस्तों, इसकी कई वजहें हैं। पहली बात तो ये कि मोंटेनेग्रो में मोबाइल डेटा और कॉलिंग काफी सस्ती है। दूसरी बात, यहाँ के लोग टेक्नोलॉजी के मामले में काफी आगे हैं। और तीसरी बात, यहाँ पर टूरिस्ट भी काफी आते हैं जो कि अपने साथ अपने फोन लेकर आते हैं। मोंटेनेग्रो में आपको हर जगह वाईफाई की सुविधा मिल जाएगी। होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, यहाँ तक कि पब्लिक प्लेसेस पर भी आपको मुफ्त में वाईफाई मिल जाएगा। तो अगर आप मोंटेनेग्रो जाते हैं तो आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी की कोई परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों, अगर आप मोंटेनेग्रो जाते हैं तो अपने फोन को पूरी तरह चार्ज रखना ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको इसकी काफी जरूरत पड़ने वाली है। दोस्तों, अब तक तो आप मोंटेनेग्रो के बारे में काफी कुछ जान ही गए होंगे, लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूं यहाँ की एक ऐसी परंपरा के बारे में जो शायद आपने पहले कभी न सुनी होगी। जी हां दोस्तों, मोंटेनेग्रो में शादी में मेहमान खुद अपनी शराब और खाना लाते हैं। हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यहां शादी में जाने का मतलब है पूरा इंतजाम लेकर जाना। मेहमान अपने साथ शराब, खाना, मिठाई और गिफ्ट्स लेकर आते हैं। और तो और कई बार तो मेहमान खाना बनाने में भी मदद करते हैं। दरअसल मोंटेनेग्रो में शादी को एक सामूहिक उत्सव माना जाता है, जिसमें सभी लोग मिलकर अपना योगदान देते हैं। यहाँ शादी सिर्फ दूल्हा दुल्हन का ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार और समाज का कार्यक्रम होती है। तो दोस्तों, अगर आपको कभी मोंटेनेग्रो में किसी शादी में जाने का मौका मिले तो जरूर जाना। ये एक अनोखा और यादगार अनुभव होगा। बस जाते समय अपना खाना पीना लेकर जरूर जाना। उतरो मोंटेनेग्रो, जन्नत का दरवाजा। तो दोस्तों, ये था मोंटेनेग्रो।
यूरोप का एक छोटा सा देश जो खूबसूरती, इतिहास और संस्कृति से भरपूर है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप भी कभी मोंटेनेग्रो जाते हैं तो हमें जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टाइम आपसे मिलेंगे एक और अनसुने देश की कहानी लेकर। तब तक के लिए खुद को जानिए, दुनिया को देखिए।